सबसे पहले तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि इस होलिका दहन में जो भी दिलों में दूरियां हैं, जो भी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को लेकर खटास पैदा हो गई है, उसका भी दहन हो जाए। ये जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, ऐसी तस्वीरें रोज कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद आ रही हैं, जो काफ़ी खतरनाक हैं। लेकिन कश्मीरी जो पंडित हैं, जिन्होंने ये दुख दर्द सहा है, क्या वाकई वो भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? मैं आपको आज एक बीबीसी की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति अब तेज हो चुकी है। लगातार बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिस पर राजनीति तो की जा रही है, उनके जख्मों को कुरेदा जा रहा है, मगर कोई मरहम लगाने को तैयार नहीं है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आए हैं मूवीज देखने के बाद, जहां पर ऐसे जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि मुसलमानों की जो औरतें हैं उनसे शादी करो, उनके बच्चों की पैदावार कम करो, उनको खत्म कर दो। ये नफरती भाषण कितना जहर पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के दिलों में, शायद इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। लगातार ऐसे वीडियोस क्या वाकई में देश के अंदर नफरत नहीं फैलाएंगे? क्या नफरतें नहीं पनपेंगी? इसको खत्म करने की जरूरत है और इसको रोकना होगा। जो लोग कश्मीरी पंडितों पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो नहीं जान रहे हैं। क्या जो कश्मीरी मुस्लिम हैं, जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे, क्या उनका इसमें कोई हाथ था? आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस रिपोर्ट को देखने के बाद। देखें, बीबीसी के इस रिपोर्ट में जो कश्मीरी पंडितों पर है, जो कश्मीरी पंडितों से बातचीत करते हुए बताई गई है, और क्या कुछ कहा है कश्मीरी पंडितों ने इस मूवी को लेकर, आपको देखना और जानना बहुत जरूरी है। हो सकता हो आपकी विचार बदल जाए। देखें, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की। उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए। उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे, वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। उन्नीस 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है, और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी, जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में है। ये जो फिल्म बनाई गई है, ये एकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए। वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़े। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है।
घर जाने की उम्मीद है? घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी होता है। इस वीडियो को देखने के बाद वाकई में ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि कश्मीरी मुस्लिम जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, उसने कभी भी किसी भी तरीके से कश्मीरी पंडितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सब कुछ उन आतंकवादियों का किया धरा था जो पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने जहर फैलाया, नरसंहार किया और हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई बहन थे उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ, उस हर मुस्लिम, उस हर मिलिटेंट के साथ किया गया वहां पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ था। हजारों हजार अगर पंडितों का पलायन करना पड़ा, नरसंहार हुआ, तो उसमें बहुत सारे मिलिटेंट भी थे, जिसमें सिख, बौद्ध, मुस्लिम सब शामिल थे। इनका भी कत्लेआम किया गया। मगर कहते हैं ना कि सच्चाई को सिर्फ एक पहलू से नहीं देखना चाहिए, हर पहलू से देखना चाहिए, परखना चाहिए, तब बोलना चाहिए। ये फिल्म भला ही आपके कश्मीरी पंडितों को दर्द को दिखाने के लिए बनाई गई है, मगर जितना इसने दर्द नहीं दिखाया है उससे ज़्यादा नफरतें फैला दी हैं। इस फिल्म को लेकर किसकी क्या राय है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस फिल्म ख़त्म होते ही एक भाषण आता है और मुसलमानों को मारने, काटने, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए भाषण देना लोग शुरू कर देते हैं। कितने घटिया विचार हैं। क्या वाकई में देश को और ज़्यादा नफरत में धकेलने की कोशिश नहीं की जा रही है, और ज़्यादा नफरतें पालने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या इससे किसी तरह के दंगे नहीं भड़केंगे? क्या लोगों के दिलों में दूरियां नहीं पैदा होंगी? इसके लिए सरकार को सोचना होगा कि कश्मीरी फाइल्स दिखाए, मगर अपील करे कि ये फिल्म आप सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द देखने के लिए समझे, ना कि नफरत फैलाने के लिए। फिलहाल मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि इसमें किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों का, कश्मीरी मुस्लिम्स का कोई लेना देना नहीं है। तो नफरतें फैलाना बंद करिए और प्यार बांटना शुरू करिए। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी फिल्म पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।